कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, ऐसे बोलना है कि लोग सुनने पे मजबूर हो जाएं। है दिस इज सुबह, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एडवांस लेवल कम्युनिकेशन और ये हमारा आखिरी कम्युनिकेशन सीरीज है, लास्ट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन सीरीज। सो अगर आपने पहले के कुछ वीडियोस स्किप किए हैं तो उसे ज़रूर से ज़रूर देखें ताकि आपको पता लगे लेवल बाय लेवल आप इंक्रीज कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सच्चाई क्या है, कम्युनिकेशन को एडवांस कैसे बना सकते हैं। लोगों में अलग अलग कुछ लोग होते हैं ना, बहुत अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग मीडियम और कुछ लोग बिल्कुल ही बस नॉर्मल बात करते हैं। समझो एवरेज लोग बोलते हैं, बस बोलने के लिए बोलते हैं। स्मार्ट लोग समझाते हैं अपनी बात, और मास्टर्स जो टॉप 1% पे बैठे हुए हैं वो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं कि उनकी बात सुनने के बाद आपके दिमाग में कुछ बातें चल रही हों जो उन्होंने बोली हों, वो टॉप 1% में ही आते हैं वो लोग। ग्रैब करो कि सिर्फ बोलना नहीं है, असर छोड़ना है, आपकी बातों का इम्पैक्ट होना चाहिए सामने वाले पे। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो यू आर इन द नॉर्मल हो सकते हो, स्मार्ट हो सकते हो, पर मास्टर लेवल पे तो नहीं हो। मास्टर फॉर्मूला क्या हो सकता है, आप उस लेवल पे कैसे जा सकते हो कि टॉप 1% लोग जैसे बात करते हैं आप उससे कैसे करोगे। क्लैरिटी, इमोशंस प्लस प्रेजेंस पावर कम्युनिकेशंस का सीक्रेट्स है। क्लैरिटी किस बात की? क्लैरिटी उस बात की कि आप बोलना क्या चाहते हो, आपके लिए वो क्लियर है। एंड इमोशंस आप उसमें इमोशंस फीलिंग क्रिएट करा पाते हो लोगों के लिए, लोग कनेक्ट कर रहे हैं या नहीं। मूवीज में अगर कोई बोलता है हम कनेक्ट करते हैं ना उस बातों से कि वो क्या बोल रहे हैं। इवन आई एम कनेक्टिंग कि कौन सा सीन चल रहा है, हम कनेक्ट हो जाते हैं। कोई रो रहा है तो हम दुखित होते हैं, कोई हंस रहा हो तो हम खुद खुश हो जाते हैं, तो फील क्रिएट कराते हैं ना। वैसे ही प्रेजेंस, कॉन्फिडेंस प्लस बॉडी लैंग्वेज से आपकी प्रेजेंस बढ़ती है। मास्टरी कैसे करोगे इस फील्ड में? द फर्स्ट इज पावर ऑफ साइलेंस। हर स्ट्रॉन्ग बात बोलने के बाद 1 सेकेंड का पॉज लो। साइलेंस कॉन्फिडेंस और कंट्रोल का एक बहुत ही बड़ा स्टेप्स है कि आप साइलेंस होते हो तो लगेगा लोगों को कि आपके पास वो कंट्रोल है और आप कॉन्फिडेंट हो अपनी बातों को लेकर। द सेकंड इज प्रिसीजन स्पीकिंग, यानी एक्स्ट्रा वर्ड हटाओ। जैसे कि अगर आपको कहीं जाना है तो आप सीधा बोल सकते हो कि हमें वहाँ चलना चाहिए। इसके बजाय अगर आप ये बोलोगे कि मुझे लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे सीनरी बहुत अच्छी है, ये बोल सकते हो, लेकिन मुझे लगता है हटा सकते हो इस चीज़ को, तो हटा दो। जितना शॉर्ट रखोगे, एक्स्ट्रा वर्ड कम रखोगे, लोग उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल वो वर्ड्स को कैच करेंगे। द थर्ड इज टोनालिटी कंट्रोल। टोनालिटी कंट्रोल में क्या है? वॉइस अप एंड डाउन। सेम टोन बोरिंग लगेगी लेकिन वेरिएशन आएगा तो लोग इंगेज करेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया होगा कि टोनालिटी पे आपको कंट्रोल करना होगा। अप्स एंड डाउन्स तो रखने ही होंगे। अगर आप अप्स एंड डाउन्स नहीं रखोगे तो लोग आपसे कनेक्ट नहीं होंगे, उन्हें बोरिंग लगेगी। पब्लिक स्पीकिंग हो, कैमरा हो, या फिर आपके नॉर्मल डेली लाइफ में ही क्यों ना हो बात। प्रेजेंस बिल्ड कैसे कर सकते हो? हमेशा सुना होगा कि आप एंट्री करो कमरे में और लोग आपकी प्रेजेंस को फील करें। अब वो सीक्रेट समझो कि लोग आपकी प्रेजेंस को फील क्यों करेंगे, क्योंकि कमरे में तो बहुत लोग एंटर करेंगे, राइट? तो आपकी ही प्रेजेंस फील क्यों होनी चाहिए? एनर्जी करते ही एनर्जी एंटर करते ही एनर्जी फील होनी चाहिए। कैसे होगा? फर्स्ट, अगर आप एंट्री कर रहे हो तो लोगों के आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करो, अपने बॉडी ओपन रखो, हैंड गेस्चर्स, हैंड शेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाओ, कॉन्फिडेंट दिखो, हैंड विजिबल्स रखो। ये नहीं कि आपने हैंड को पूरा वो किया है, कवर किया है, नहीं, हैंड्स विजिबल रहने चाहिए ताकि आपसे लोग कनेक्ट हो, ताकि आपको ओपन अप समझे। तो आज जब भी आप किसी रूम में एंटर करोगे तो आई कांटेक्ट मेंटेन करोगे। दूसरा, हैंड विजिबल होना चाहिए। इवन अपनी बॉडी ओपन करके जाओ, मतलब वैसे खोल के नहीं जाओ। ओपन अप मतलब दैट मीन्स कि आप रेडी हो किसी से हैंड शेक करने के लिए, बात करने के लिए, आप ओपन हो। रूम में आते ही लोग नोटिस करते हैं और ये होती है प्रेजेंस। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी यही करता है कि आपसे लोग बात क्यों करना चाहेंगे। जैसे आप मेरे से बात क्यों करना चाहोगे या मेरी बात क्यों सुनना चाहोगे? क्योंकि आपको कुछ सॉल्यूशन चाहिए होगा। जैसे कम्युनिकेशन स्किल आप मास्टर करना चाहते हो, तब आप मेरी वीडियो को देख रहे हो और कम्युनिकेट कर पा रहे हो। लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सुनना चाहते हैं। आपकी बात उनकी नीड को कनेक्ट करनी चाहिए। अगर आपकी बात, मेरी बात अगर आपकी नीड्स को कनेक्ट नहीं कर रही है, आप कुछ नहीं सीख रहे हो, तो आप मेरी वीडियोस नहीं देखोगे।
वैसे ही अगर आप लाइफ में किसी से बात करते हो और आपकी जो बात है वो किसी के नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहा तो वो दोबारा उस आपकी बात सुनने पे कोई गौर नहीं करेगा। याद रखो, बोलना स्किल है और वो प्रैक्टिस से आता है। कॉन्फिडेंस फीलिंग नहीं है, हैबिट है। अगर आप रोज़ काम करोगे ना तो हैबिट आ जाती है। कम्युनिकेशंस ही पावर है। आपकी ज़ुबान आपकी पहचान बताती है कि आप कैसे बोलते हो। कोई बड़बोला इंसान मिल गया कि कुछ भी बोलता है, क्या आप उनकी बातें सुनते हो? नहीं। कोई अपनी बातों को घुमा फिरा के अगर आप बताता है तो उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आता, आप उसे इग्नोर करना पसंद करते हो। कोई क्लियर कट और डायरेक्ट पॉइंट बताता है, आप उनकी बातें सुनते हो। तो ये होती है कम्युनिकेशंस की पावर कि आपकी जुबान आपकी पहचान बताता है। कोई गाली दे के बात करेगा तो क्या आप सुनोगे? नहीं। और कोई अच्छे से बात करेगा, अच्छा पॉइंट्स देगा, अच्छा पॉइंट्स रखेगा तो आप उसकी बात ज़रूर सुनोगे। जब तुम कम्युनिकेशंस मास्टर कर लोगे तो सिर्फ लोग सुनेंगे नहीं, लोग तुम्हें फॉलो करेंगे, तुम्हारे पाथ पे चलना चाहेंगे, तुम्हारे जैसा बनना चाहेंगे। ऐसे ही हाई लेवल कंटेंट के लिए इस चैनल को फॉलो करें और अपनी कम्युनिकेशंस को टॉप 1% लेवल पे ले जाओ। अगर आप नेक्स्ट पार्ट नहीं देखा है आपने तो वीडियोस को देखो एक बार। और हमारा नेक्स्ट सीरीज़ आने वाला है टाइम मैनेजमेंट पे, तो उसे ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच।